Hello friends, welcome back to my channel English Ivy. This is Dr. Anu Pandey and I hope you're all doing wonderfully today. Friends, मेरी एक दोस्त है पारुल. उसने मुझसे एक दिन पूछा कि क्या बिना टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जाने इंग्लिश नहीं बोली जा सकती है. क्वेश्चन अच्छा था. बिना टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जाने इंग्लिश तो बोली जा सकती है, लेकिन यहाँ हमारा एम इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है. अपने कम्युनिकेशन को ऐसा बनाना है कि वह इतना क्लियर और इतना इफ़ेक्टिव हो कि हम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को दूसरों को एक्सप्रेस कर सकें, इन्फॉर्मेशन को समझ सकें और इन्फॉर्मेशन को समझा सकें. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का यूज़ करके हम अपने कम्युनिकेशन में एक वैरायटी ला सकते हैं, जिसकी वजह से लोग हमें सुनना पसंद करेंगे. तो चलिए आज के इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं, उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है और उन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है, ये सीखते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टाइप ऑफ सेंटेंस जानने से पहले चलिए देखते हैं कि सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. यानी एक वाक्य या सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई मतलब निकलता है, यानी जिसको बोलने से कोई बात पूरी समझ में आती है. जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज पूरब से निकलता है. हाँ, ओके. पारुल कह रही है कि अगर हम इन वर्ड्स को यही रहने देते हैं लेकिन इनके क्रम को बदल देते हैं तो क्या ये सेंटेंस रहेगा. आइए करके देखते हैं. इनको बाहर लिख देते हैं. अब द सन राइजेस द ईस्ट इन. अब इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इनसे कोई बात समझ में नहीं आ रही है. इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है. तो यानी सेंटेंस वह शब्दों का समूह होता है जिन्हें एक व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है. वह व्यवस्थित क्रम ग्रामर के रूल के हिसाब से बनता है. गुड क्वेश्चन. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में ये पूरा सेंटेंस होता है, और सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी बचा हुआ भाग प्रेडिकेट कहलाता है. प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसे एक्सप्लेन करता है. सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है. आइए एक सेंटेंस और देखते हैं. जैसे दिस पेंसिल इज वेरी स्मॉल. अब ये सेंटेंस एक पेंसिल के बारे में है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा, दिस पेंसिल, और बाकी बचा भाग क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट. अब ये प्रेडिकेट पेंसिल के बारे में बता रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या, कि वह बहुत छोटी है. दिस पेंसिल इज वेरी स्मॉल. तो आइए अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को उनके पर्पस के आधार पर बांटा गया है. जैसे इस पेन का पर्पस है लिखना, उसी तरह से अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का एक पर्पस है. जैसे एजर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इनका पर्पस है घोषणा करना, यानी कि ये एक स्टेटमेंट बताते हैं, एक इंफॉर्मेशन देते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ये क्वेश्चन पूछते हैं, दे आस्क क्वेश्चन. इम्परेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञावाचक वाक्य, ये आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं. एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मय आदि वाचक वाक्य, ये स्ट्रॉन्ग भावनाओं यानी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को व्यक्त करते हैं, फीलिंग्स को बताते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छावाचक वाक्य, ये आशीर्वाद, श्राप या फिर विशेष इच्छाओं को व्यक्त करते हैं. आइए अब इन सेंटेंसेस को अलग अलग डिटेल में देखते हैं. हमारा पहला टाइप ऑफ सेंटेंसेस है एजर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. इन्हें हिंदी में घोषणात्मक वाक्य कहते हैं. ये घोषणा करते हैं. घोषणा मतलब वो चुनाव वाली घोषणा नहीं है, ये घोषणा करते हैं यानी कि ये स्टेटमेंट देते हैं, ये कुछ बताते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं. इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर ओपिनियन बताते हैं या फिर फैक्ट बताते हैं या फिर इवेंट यानी कि कोई घटना कैसे हुई वो घटना बताते हैं. इन सेंटेंसेस का जब यूज़ किया जाता है तो इनकी शुरुआत में हमेशा
कैपिटल लेटर लिखा जाता है और इनके अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं। आइए अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इट इज़ अ कंफर्टेबल चेयर, ये एक आरामदायक कुर्सी है। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है एक चेयर के बारे में। अविका केम लेट, अविका देर से आई। यहाँ पर अविका के देर से आने के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। शी विल नीड योर हेल्प, उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। ये एक तरह की राय है, ओपिनियन है कि उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। योर फादर डजेंट हैव कार, तुम्हारे पिताजी के पास कार नहीं है। ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। वे सेंटेंस जो नेगेटिव मैसेज देते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, वे नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, और जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं उन्हें पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला टाइप ऑफ सेंटेंसेस है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछते हैं। इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछते हैं। बातचीत की शुरुआत करने के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। ये सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं। पहला यस या नो वाले, और दूसरा WH वाले सेंटेंसेस। यस या नो वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, ये क्वेश्चन जब पूछते हैं तो आंसर यस या नो में मिलता है। और जो WH वाले क्वेश्चन होते हैं, ये जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर यस या नो में नहीं मिलता है, इसके बजाय थोड़ा सा लंबा आंसर मिलता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला आंसर मिलता है। आइए इन्हें फ्रेम कैसे किया जाता है देखते हैं। इन सेंटेंसेस की शुरुआत कैपिटल लेटर से की जाती है और इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। यस या नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। WH वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पहले WH लगाया जाता है। WH यानी कि व्हाट, वर, व्हेन, यानी वो शब्द जिनमें कि WH है और ये क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं, उन्हें लगाया जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगाया जाता है और उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, विल, डू, डिड, कैन, लाइक दैट। आइए अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक मिनट। या हेलो पारुल, यस यस यस, या डू यू नो हर नंबर? ओके, कैन यू टेक्स्ट मी दैट? ओके, थैंक यू। अभी पारुल को मैंने एक पूछा कि क्या तुम उसका नंबर जानती हो, यानी कि मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी थी। उसने बोला हाँ जानती हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे तुम टेक्स्ट कर सकती हो, तो उसने बोला हाँ। तो यानी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को यूज़ में लाया जाता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इज शी योर सिस्टर, क्या वह तुम्हारी बहन है? डू यू नो देम, क्या तुम उन्हें जानते हो? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? हाउ आर यू, तुम कैसे हो? मे आई लीव, क्या मैं जा सकता हूँ? वर दे सिंगिंग, क्या वे गा रहे थे? तो इस तरह से इन क्वेश्चंस का प्रयोग आंसर लेने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और कन्वर्जेशन की शुरुआत करने के लिए किया जाता है। कन्वर्जेशन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले यस या नो वाले क्वेश्चंस का यूज़ किया जाता है, और जब उसका आंसर मिल जाता है यस या नो में, फिर उसके हिसाब से WH क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस है इम्परेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंसेस ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। इन सेंटेंसेस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है और इनके अंत में फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। इन सेंटेंसेस का फ्रेम कैसे किया जाता है देखिए। सबसे पहले V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं डोंट, उसके साथ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता होता है। यहाँ पर
सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया गया है, सब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड है। इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया जाता है। सब्जेक्ट यहाँ पर समझ ही लिया जाता है कि यू उसे कहा जा रहा है। आइए उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। और साथ में एक बात और, ये सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं, इनका पास्ट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में कोई यूज़ नहीं होता है। आइए, स्टॉप, रुको, ये कमांड है। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें, ये रिक्वेस्ट है। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, ये एक ऑर्डर या कमांड है। ऑलवेज वॉक स्लोली, हमेशा धीरे चलो, ये एक एडवाइस है। डोंट टॉक प्लीज़, प्लीज़ बात मत करिए, ये एक नेगेटिव में रिक्वेस्ट है। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, ये नेगेटिव सेंटेंस है ऑर्डर में। गो स्ट्रेट एंड देन टर्न लेफ्ट, यानी सीधे जाओ और उसके बाद बाएं मुड़ो, ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह ये सेंटेंसेस ऑर्डर, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट ये एक्सप्रेस करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ जा कर के आप उसे ज़रूर देखिए। हमारा अगला टाइप ऑफ सेंटेंसेस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस या विस्मय आदि वाचक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हेट, सरप्राइज, एंगर, हैप्पीनेस, सैड, इस तरह के स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करता है। हेलो, हाँ, दैट्स ग्रेट न्यूज़, वाओ, ओके देन बाय। पारुल का कॉल था और उसने मुझे एक बहुत अच्छी न्यूज़ दी। तो इस तरह जब कोई आपको अचानक से अच्छी न्यूज़ या ख़राब न्यूज़ देता है और उस समय आप अपने सडन इमोशन को व्यक्त करते हैं, तब उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंटरजेक्शन की मदद से भी लिखा जाता है और व्हाट और हाउ की मदद से भी लिखा जाता है। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को व्यक्त करते हैं, जैसे ओह, ओ माई गॉड, इसे शॉर्ट में हम लोग OMG भी कहते हैं। वाओ, अलास, ओह नो। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें इंटरजेक्शन कहा जाता है। इंटरजेक्शन का यूज़ करके जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, तब सबसे पहले इंटरजेक्शन लिखा जाता है, उसके बाद एक्सक्लामेटरी मार्क लगाया जाता है और सेंटेंस को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनके ऑर्डर में लिखा जाता है, फिर फुल स्टॉप लगाया जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। उप्स, आई मेड अ मिस्टेक। उप्स के बाद यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यानी अफसोस, मैंने गलती कर दी। हुर्रा, वी हैव वन, यानी कि हुर्रे, हम जीत गए। ओह, दे आर गॉन, अरे वे चले गए हैं। अलास, ही डाइड यस्टरडे, अफसोस वो कल मर गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगाए गए हैं और उनके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो उसका यूज़ किया गया है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का यूज़ जब व्हाट और हाउ के साथ किया जाता है, तब सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है। पहले व्हाट लिखा जाता है, फिर एडजेक्टिव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ और उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब जिसकी भी ज़रूरत हो, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोले जाते हैं तब उन्हें बोलते समय आपकी जो वॉइस की टोन है और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस वे भी बदलते हैं, क्योंकि इन्हें सिंपली अगर मैं बोलूँ दैट्स गुड न्यूज़, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये न्यूज़ मेरे लिए अच्छी है कि ये न्यूज़ ख़राब लग रही है, कि इस न्यूज़ की वजह से मुझे जेलस फील हो रहा है। और अगर बहुत खुशी न्यूज़ इस न्यूज़ की वजह से हो रही है तो मैं कैसे से बोलूँगी दैट्स ग्रेट न्यूज़, है ना। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हाट ए स्मार्ट बॉय, यानी कि कितना होशियार लड़का है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्ले,
कितना सुंदर ड्रामा था। What a pleasant surprise, कितना सुखद आश्चर्य है। That's good news, ये तो एक अच्छा समाचार है। How nice, कितना अच्छा। How well she dances, वो कितना अच्छा डांस करती है। How well she dances, है ना। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस का यूज़ what और हाउ के साथ जब किया जाता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के अंत में लगाते हैं, और जब इन सेंटेंसेस को इंटरजेक्शन की मदद से बनाया जाता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क इंटरजेक्शन के बाद लगाते हैं और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। हेलो पारुल, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मे यू लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। अपने इस टेलीफोनिक कन्वर्जेशन के लिए मैंने जिन सेंटेंसेस का यूज़ किया वे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस थे, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। ये सेंटेंसेस ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स, विश, कर्स, इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। इन सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है और इनके अंत में पीरियड या फुल स्टॉप लगाया जाता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक, यानी कि शुभकामना। जब हमें किसी को शुभकामना देनी होती है किसी काम के शुरू करने पर, तब हम उसे कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, किसी को जन्मदिन पर बधाई देने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे। गेट वेल सून, जब कोई बीमार होता है और हमें कहना होता है कि आपको जल्दी से स्वास्थ्य लाभ हो तो कहते हैं गेट वेल सून। विश यू अ ब्राइट फ्यूचर, किसी के भविष्य के अच्छे भविष्य के लिए जब शुभकामनाएं देनी होती हैं तो विश यू अ ब्राइट फ्यूचर। ऑल द बेस्ट, यानी कि जब कोई किसी ट्रैवल पे निकलता है या किसी नए काम को करने की शुरुआत करता है तब हम उसे शुभकामनाएं इस तरह भी देते हैं, ऑल द बेस्ट। तो इस तरह से हमारे 5 तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।